शुक्लांबरधरे विष्णु शशिवर्धन चतुर्भुजम। नमस्कार, आपको और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष के दिन आती है। शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन आती है। अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होता है और इस बार तो शुक्रवार के दिन है। महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा। पूजा करने से आपको जो पुण्य होगा उसकी कभी भी क्षति नहीं होगी, अक्षय पुण्य मिलेगा। आइए मेरे साथ कीजिए अक्षय तृतीया की पूजा। अक्षय तृतीया की पूजा आरंभ करने से पहले मैं आपको विधिवत पूजा बता रही हूँ। अक्षय तृतीया की पूजा में हम लोग जो आसन लेंगे ना, वो पीला रंग का आसन होगा और ये पीला रंग का आसन लेकर ही हम पूजा करेंगे, क्योंकि विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को और बृहस्पति का रंग होता है पीला, शुभ होता है, तो पीला रंग का कपड़ा बिछाएंगे। उसके बाद एक हम पुष्प लेंगे। एक पुष्प लेकर वायव्यम सूची ये सब करके हम शुद्धिकरण करेंगे और ये पुष्प को विष्णु जी के सामने रख देंगे। और उसके बाद एक पुष्प लेकर हम संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, हे विष्णु जी, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, आज मैं अक्षय तृतीया की पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा संपूर्ण हो, मुझे पुण्य मिले और कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा कीजिए। आप अपना गोत्र बोल के माँ लक्ष्मी जी को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है और शुक्रवार के दिन है तो हम सफ़ेद फूल माँ लक्ष्मी को समर्पित करेंगे। अब उसके बाद हम अक्षय तृतीया है तो हम चावल का एक आसन बनाएंगे। चावल का एक आसन बनाएंगे और चावल के आसन में अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो एक सुपारी को गणेश जी का निमित्त मान के गणेश जी को स्थापित करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। या मानसिक तरीके से अगर आप मंदिर में गणेश जी है तो आप स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आप एक चावल का आसन लेंगे और उसको भी हम इस तरीके, मैंने चावल कंकु से रंग दिए हैं। और उसके बाद एक अक्षय पात्र हम इसके ऊपर स्थापित करेंगे। ये मैंने सिलखड़िया से रंगा है, आपको सिलखड़िया से रंगना है या आप जो भूरे रंग का होता है मिट्टी का पात्र उसको भी आप ले सकते हैं। इस पर हम साथिया बनाएंगे और फिर इसके कंठ में हम मौली बांधेंगे। देखिए, हमने एक शुद्ध जल का पात्र लिया है। आप इसमें गंगा जल भी ले सकते हैं, यमुना जल भी ले सकते हैं। उस पर मैंने चंदन से साथिया बनाया। हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा, चंदन सेवा आरंभ हो जाती है और सबको ठंडक देने वाली चीज़ दी जाती है। तो हम इस पात्र में मैंने साथिया बनाया है। आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि ये पहले से ही थोड़ा सा रंगीन। अगर आप भूरा वाला पात्र लेंगे तो आपको दिखाई देगा। कंठ में इसके हम मौली बांधेंगे। ये जो हमने कंठ में मौली बांधी है वो आपकी 7 बार होनी चाहिए या 21 बार होनी चाहिए, 5 बार। अब ये जो पात्र है, इसमें जो जल है, शुद्ध जल है, इसमें हम क्या क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे लक्ष्मी स्वरूपा कौड़ी, माँ को लगा के लक्ष्मी स्वरूपा कौड़ी। और उसके बाद ये पात्र पूरा आप विष्णु जी के मंदिर में दान, कमल गट्टा माता का स्वरूप है तो इसको माता के सामने पहले रखेंगे और कमल गट्टा 3 या 4 आप इस जल के अंदर डालेंगे। और फिर हम डालेंगे सुपारी, पोंगी फलम और फिर थोड़ा सा घर का चंदन। और ये पूरा पात्र हम विष्णु जी, और अगर मंदिर में लक्ष्मी जी हो तो सर्वोत्तम होगा, मंदिर में दे देंगे। अब इसके ऊपर हम मिट्टी की एक तस्तरी रखेंगे। इसके ऊपर हमें मिट्टी की तस्तरी रखेंगे। उसके ऊपर भी हम पहले साथिया बनाएंगे और साथिया हल्दी से नहीं, गर्मी का दिन है, अक्षय तृतीया है, अक्षय पुण्य मिलता है तो पीले केसरिया चंदन से साथिया बनाएंगे, पीले केसरिया चंदन से। और जब आप पूजा करें भगवान के मंत्र, जय श्री विष्णवे नमः, जय श्री लक्ष्मी देव्यै नमः,
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी देव्यै नमः। लक्ष्मी जी का नाम लेते रहिए, लक्ष्मी जी का ध्यान करते रहिए। अक्षय तृतीया है, आज के दिन जो भी आप पूजा करेंगे अक्षय पुण्य। साथिया बनाया है, साथिया के ऊपर एक मीठा, मैंने देखिए आम सबसे ज़्यादा उपलब्ध है अभी, तो मैंने आम रखा है, आम रखा है। और इसके ऊपर हम, इस साथिया के ऊपर हम थोड़ा सा अक्षत छीटेंगे, थोड़ा सा हम अक्षत छीटेंगे, अक्षत डालेंगे। आम अक्षत करने के लिए हम इसमें आम के ऊपर ये पूरा जो संपूर्ण पात्र है, ये पूरा पात्र आप विष्णु जी के मंदिर में, जहाँ श्री लक्ष्मी जी भी हो, आप दान कर दीजिए। किसी मंदिर में आप इसको दान कर दीजिएगा। आप इस तस्तरी के, इसमें भी आप चावल डाल देंगे। हर की घर की माँ, ऐसे भी आप चावल डाल सकते हैं। हर की घर की मान्यताएं अलग है, पर पूजा का भाव सही होना चाहिए। उस देखिए, इस पात्र में हमने आम का पत्ते पे चंदन लगा के, आम का पल्लव बहुत शुभ होता है। आम के पल्लव से बंदरवाल लगाना बहुत 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 शुभ होता है। आज के दिन आज के दिन दुकान खोलना, सगाई करना, शादी करना सर्वश्रेष्ठ होता। मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, मुहूर्त देखने की। अब ये जो पात्र है, इस पात्र में हम आम का पत्ता लगाएंगे। ये जो आम का पल्लव लगाएंगे, आम के पल्लव लगाएंगे। इस पात्र में हम आम के पल्लव को पहले चंदन से टीका कर देंगे। उसके बाद हम विष्णु जी की चंदन, आज के दिन चंदन से पूजा करना, चंदन सेवा करना, चंदन लगाना और गोपी चंदन से सेवा करना बहुत शुभ होता है। गोपी चंदन चरण के, बांके बिहारी के चरण के दर्शन होते हैं, बांके बिहारी के चरण के दर्शन होते हैं। तो हम गोपी चंदन चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन चढ़ाएंगे, सफ़ेद चंदन माँ को नहीं चढ़ता। चंदन चढ़ाएंगे। चने की दाल बृहस्पति का स्वरूप होता है, तो माँ के सामने हम चने की दाल रखेंगे। बताशा रखेंगे, हम मीठे में बताशा, पीला बताशा रख रहे हैं, आपको जो रखना है आप रख सकते हैं। माँ को हम पुष्प चढ़ाएंगे, माँ को हम पुष्प चढ़ाएंगे। एक माँ को हम पान का पत्ता एक सामने रखेंगे, ये शुभता की चिन्ह होता है। और पान के पत्ते के ऊपर आप कुछ भी रख सकते हैं, कौड़ी रख सकते हैं, हल्दी की गांठ, सुपारी रख सकते हैं। हल्दी की गांठ हम नहीं चढ़ाते कि हल्दी गांठ गर्मी पहुंचाती है। और उसके बाद हम भगवान के ऊपर उपवस्त्र चढ़ाएंगे। और उपवस्त्र में हम क्या चढ़ाएंगे, जैसे आपकी सामर्थ। आप पीले रंग की साड़ी चढ़ा सकते हैं, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं जो आपके सामर्थ्य में हो। हमने भगवान को उपवस्त्र में जनोई चढ़ाया है, माँ को उपवस्त्र में कलावा चढ़ाया है। जो सुहाग पिटारी है, ये हम माँ को चढ़ाएंगे। ये जो सुहाग पिटारी है, इसमें हम चावल छीट के माँ को हम चढ़ाएंगे। भगवान को हम महालक्ष्मी कंकु चढ़ाएंगे। और ये जो सारी सामग्री है, वस्त्र है, आप किसी विष्णु जी के मंदिर, और आज के दिन जल दान करना, अन्न दान करना, भंडारा कराना, आप कुछ भी कर सकते। नया कोई वस्त्र आप खरीदेंगे, जैसे मैंने पीतल की बाटी, जिसकी जो सामर्थ्य, मेरी जो सामर्थ्य थी, मैंने पीतल की नई कटोरी खरीदी है, उसमें भगवान के सामने मिश्री रखी। हमारे यहाँ सत्तू के लड्डू बनते हैं, अभी तो मैंने पूजा पहले दिखा दी है। आपके यहाँ जो बनता हो आप नई बाटी, आपके पास चांदी सोने की सामर्थ्य है, जिसकी सामर्थ्य जो है, मेरी पीतल की सामर्थ्य थी, मैंने पीतल की एक बाटी खरीद के भगवान के सामने मिश्री भर के रख दी है। और मैं माता रानी को लाल पुष्प चढ़ाऊंगी। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ के सामने हम कौड़ी रखेंगे, पान के पत्ते के ऊपर कौड़ी रखेंगे, सुपारी रखेंगे। माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे, माँ को हम सिंदूर चढ़ाएंगे। और एक पान के पत्ते में हम इलायची रखेंगे, लौंग नहीं रखेंगे, लौंग गर्म होती है। अक्षय तृतीया के दिन श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः का जाप करने से अक्षय तृतीया के दिन अक्षत पुण्य मिलता है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् का पूजा करने से कोई चीज़ का मुहूर्त नहीं देखना पड़ता है।
जो आपकी सामर्थ हो, जो सामर्थ हो आप उसको खरीद सकते हैं। जो सामर्थ हो, मेरी पीतल की सामर्थ्य, मैंने पीतल आपकी जितनी सामर्थ हो आप खरीद सकते हैं। आप लक्ष्मी गणेश का सिक्का भी, मैंने लक्ष्मी गणेश की पूजा पिछली बार की थी, मैं उसको सामने पिन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। आपकी जो सामर्थ हो आप खरीद सकते हैं। और आज से 21 दिन की चंदन यात्रा, चंदन सेवा शुरू हो जाती है। बाके बिहारी के चरण के दर्शन होते हैं और चरण में चंदन लगाया जाता है, चरण में चंदन लगाया जाता है प्रभु के। आज से चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया के दिन आरती का कोई इतना महत्व नहीं होता, गर्मी का दिन है। अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा, चंदन पूजा करना, चंदन पीसना, मंदिर में जाके चंदन पीसने का और जल का पात्र दान करने का बहुत महत्व होता है। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हनन तन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे नारद करतन निरंतर घंटा धनि साजे, प्रगच भयो कलिकालन दिचकू दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन मालतियो, दुर्बल बील कासित बेचल किस पर दया करी, चंद चूड़क राजा जिसकी विपत हरी, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल पायो हरि जी, फिर स्तुति कीनी, दार बार संग राजा मन में भक्ति करी, मन वांछित वर दीनो दिया दीन दया। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, जैसे आपके घर में पूजा होती हो वैसे मैंने पूजा नहीं की है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए पर्व त्योहार विद जूही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कृपा करके अगर पूजा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री विष्णु जी, जय श्री लक्ष्मी जी और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।